अगर गाइस आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से हो एंड आपके लाइफ में भी फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए। मेरा वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको स्वादा स्कॉलरशिप के बारे में बहुत ज़रूरी जानकारी देने वाली हूँ। एंड गाइस मैं अभी अभी स्वादा स्कॉलरशिप का फॉर्म भर के आई हूँ और मैं आपको इसकी डिटेल जानकारी देने वाली हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ डे इन माय लाइफ। मैं आपकी टिया एंड आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल में। गाइस मैं आपको शेयर करने वाली बहुत ही यूजफुल चीज़ें स्वादा स्कॉलरशिप के बारे में। एंड पता है क्या, इसका क्राइटेरिया ये जस्ट एससी कैटेगरी वालों को मिलती है एंड जो फाइनेंशियली वीक है, वीक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो कि ग्रामीण एरिया में आते हैं एंड जो बच्चे बाहर स्टडी करना चाहते हैं, खुद का खर्चा खुद उठाना चाहते हैं, तो ये स्कॉलरशिप उन्हें रहने का, खाने पीने का एंड मतलब उसका उनका निर्वाह भत्ता ये प्रोवाइड करती है उन्हें। तो हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। सो गाइज इसका वाला सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानते हैं। ये स्कीम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके थ्रू चलती है। ये इन्होंने ये सबसे पहले लागू किया था और ये हमारे एससी और बौद्ध कैटेगरी के लिए स्पेशली है। एंड पता है क्या, ये उन्हीं के लिए है। इनका मेन पर्पस क्या है कि हम जो लो कैटेगरी के हैं, जो अनुसूचित जाति में आते हैं, उनके लिए ये फाइनेंशियली सपोर्ट बनती है। तो गाइस चलते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। ये इसका क्राइटेरिया क्या है, ये कौन कौन भर सकता है। तो पता है क्या, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट है वो एससी एंड बौद्ध कैटेगरी से होना चाहिए एंड उनकी फाइनेंशियल इनकम 1.5 to 2 लाख से कम होनी चाहिए ईयरली। एंड जो आपका एडमिशन है वो गवर्नमेंट या फिर रिकॉग्नाइज प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होना चाहिए 11th के बाद से। ऐसे बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं या फिर रूम करके बाहर किराए से रहते हैं, ये दोनों के लिए भी लागू होती है। हॉस्टल वालों को थोड़ी सी कम मिलती है, जस्ट थोड़ी सी, क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट है तो, अगर प्राइवेट है तो फिर उन्हें भी ज्यादा मिलती है एंड जो रूम करके स्पेशली बाहर रहते हैं उन्हें ज्यादा मिलती है। ठीक है, ठीक है, क्यों बोल रही, मुझे ना जेन्युइनली लगता है कि ये स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके लिए जो बच्चे पढ़ाई के लिए पैसा जिनके लिए बैरियर बन जाता है। पता है क्या गाइस, ये स्कॉलरशिप आप आफ्टर टेंथ बोर्ड के बाद आप ये स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि हम लोग क्या मोस्टली तो टेंथ के बाद ही हम लोग अलग सिटी में जाते हैं 11-12 के लिए, नीट के प्रिपरेशन के लिए या फिर किसी और चीज के लिए हम लोग पढ़ाई बाहर सिटी में आके करते हैं। सबसे ज्यादा हमें उसी टाइम पे इसकी जरूरत होती है। तो ये स्कॉलरशिप 11 से ही लागू हो जाती है। बस इसका क्राइटेरिया है, आई थिंक इसे टेंथ में ने क्या, टेंथ और ट्वेल्थ में हर बार आपको 50+ मार्क्स चाहिए, लेकिन ये अभी कम हो चुका है। आपको ना जस्ट 1 ईयर पहले से, जो अगर आप टेंथ में हो तो आपको 9th में अच्छे मार्क होने चाहिए, ऐसा क्राइटेरिया आ चुका है अब। सो अब सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस हम लोग बात करने वाले अब इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स तो आपको सारे लगने वाले, जो आपके पर्सनल है एंड जो अपने कॉलेज में दिए हैं, कॉलेज के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले। सो मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। सबसे पहले आपको लगने वाला है कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी। कास्ट वैलिडिटी मस्ट है गाइस, ये हर पर्सन की होनी चाहिए, मतलब जो एससी वाले हैं स्पेशली, क्योंकि इसके बिना तो आप प्रूफ नहीं दे सकते हो। पहले सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट से काम चल जाता था, लेकिन अब कास्ट वैलिडिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी लोग ना कास्ट सर्टिफिकेट इजीली जाली वगैरह बनवा रहे हैं, लेकिन कास्ट वैलिडिटी कोई जाली बनवा ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा घुटाने करने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने खुद किया है इसलिए। तो सेकेंड है डोमेसाइल। डोमेसाइल आप कहाँ के रहवासी हो, इसका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। गाइस आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको, अगर आपके पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट नहीं है या फिर दोनों भी नहीं है, तो आप आपके किसी रिलेटिव का इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हो। एंड आपके पेरेंट्स नहीं है तो आपको ना इनकम के साथ साथ उनका डेथ सर्टिफिकेट भी लगाना जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद आपको ने क्या, आपके 10th की 11th की सारी टीसी लगने वाली है एंड मार्क मेमो लगने वाला है। फिर आप जो भी ईयर में हो, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जो भी फील्ड के, उन सबके हर एक, समझो अभी अभी तो मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे ईयर के मुझे मार्क मेमो लगे थे, मार्कशीट लगी थी, तो वो आपको लगने वाला है। फिर आपको कॉलेज का बोनाफाइड, अटेंडेंस सर्टिफिकेट, फिर अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको हॉस्टलर सर्टिफिकेट एंड मेस रिसिप्ट, या फिर आप बाहर भी रहते हो तो आपको नॉन हॉस्टलर लगेगा, साथ में बॉन्ड लगेगा कि आप सच में बाहर रहते हो, भाड़े करारनामा, ये सारे बॉन्ड लगेंगे आपको और मेस रिसिप्ट बाहर की लगेंगी। उसके साथ साथ आप 5 किलोमीटर अंतर में, जब जो भी घोषणा पत्र है, समझो समाज कल्याण है, वहां से आप 5 किलोमीटर अंतर पे हो, ये आपको घोषणा पत्र आपको कॉलेज से मिल जाएगा, तो आपको वो लगने वाला है। फिर आपकी अटेंडेंस मस्ट कॉलेज में 75% के ऊपर होनी चाहिए, 75% अबव होनी चाहिए आपकी अटेंडेंस, तो आपको ये लगने वाला है। फिर बैंक पासबुक, अगर आपका गैप है सपोज, तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा एंड आधार कार्ड। बाकी डॉक्यूमेंट के साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट जोड़ देना एंड सबमिट कर देना कॉलेज में जाके, एंड इस डॉक्यूमेंट सारे कॉलेज में सबमिट होते हैं। इस मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, फिर ही फॉर्म भरने जाना, वरना आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, आपको वापस आना पड़ेगा, फिर सारे वापस कुटाने करने पड़ेंगे। इससे पहले आप सारे फॉर्म भर लो, उसके बाद आप फोर्थ स्टेप है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। फॉर्म फिलिंग के लिए आप जो भी स्वाधार की ऑफिशियल वेबसाइट है, स्वाधार योजना वेबसाइट, ये स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके आप इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो। फिर सारी डिटेल आपको फिल करनी होती है, सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। फिर ऑनलाइन सारे फॉर्म भरने के बाद आपको उसकी हार्ड कॉपी लेके कॉलेज में जाके सबमिट करना होता है।
इफ अगर बाय चांस कोई त्रुटि वगैरह आ जाती है, मतलब थोड़ी भी गलती हो गई, एक खाना डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हो गया, कुछ बरोबर नहीं आया, कुछ भी छोटी छोटी चीजें भी होती है ना, सारी उसमें पकड़ी जाती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका फॉर्म त्रुटि में आता है, तो आपको रिकरेक्ट करके आपको समाज कल्याण जाके देना पड़ेगा। जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके समाज कल्याण में जाके आपको देना पड़ेगा। अब जो स्वाधार की जो प्रोसेस है ना, वो आप तालुका स्तरीय पे भी हो गई है, तालुका में भी आप ये फॉर्म भर सकते हो और वहाँ पे ही सबमिट कर। हाँ गाइस, आप ये फॉर्म भरने के बाद एक प्रिंट आउट कॉपी आप अपने पास भी रखो, ताकि फ्यूचर रिकॉग्निशन के लिए, ताकि आपको अगली बार याद रहे कि मेरा आईडी पासवर्ड वगैरह क्या था ना, आपने सारे डॉक्यूमेंट भरे थे, मतलब प्रूफ लगता है अगली बार भी, हर बार फॉर्म भरने के लिए। तो आपके पास एक प्रिंट आउट कॉपी होनी ही चाहिए, एक तो पीडीएफ फॉर्म में हो या फिर जेरोक्स कॉपी। अब आते हैं इसकी स्कॉलरशिप हमें मिलती कितनी है। तो गाइस अब ये स्टेट वाइज वेरी करता है, तो इसकी स्कॉलरशिप 38,000 से 60,000 तक वेरी करती है स्टेट वाइज। इसकी स्टार्टिंग 38,000 से 60 के ये आती है। अब जो जितना वाइड स्टेट है, जैसे कि सपोज नागपुर है, वहां पे ज्यादा मिलेंगी, अमरावती है, क्योंकि बड़े स्टेट है ना ये, छोटे स्टेट में छोटी मिलेंगी, क्योंकि बड़े स्टेट में ज्यादा खर्चा होता है हमारा, छोटे स्टेट में थोड़ा कम होता है, इसलिए उसके हिसाब से वो वेरी करती है। जितना बच्चों का खर्चा होता है उसके हिसाब से वो स्कॉलरशिप मिलती है। एंड स्कॉलरशिप जो भी आपका आधार कार्ड एंड बैंक से लिंक है उसमें आपको डायरेक्टली आ जाती है, मैसेज वगैरह नहीं आता, लेकिन स्कॉलरशिप आ जाती है। लेकिन जो भी आपका बैंक का ऐप होता है उसमें मैसेज जरूर आता है। गाइस अगर आपको ये फॉर्म अच्छे से भरना है, बिना किसी गलती के, बिना किसी त्रुटि के, तो आप सांची प्रिया मल्टी सर्विसेज, ये स्वाधार का ऑनलाइन सेंटर है, वहां पे आप जाके फॉर्म भर सकते हो। हाँ, जो गाइस नांदेड़ के हैं वो सांची प्रिया मल्टी सर्विसेज में जाके फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि वो भैया अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताते हैं, अच्छे से भर के देते हैं। आपको बॉन्ड भी वही प्रोवाइड करते हैं, आपको बाहर से कोर्ट में जाके बॉन्ड लाने की कोई जरूरत नहीं है। बॉन्ड भी आपको वहां पर दे देंगे, मेल दे देंगे, सब चीज आपको वो प्रोवाइड कर देंगे, एकदम अच्छे से गाइड भी करेंगे। सो गाइस उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, एंड वो उस ग्रुप में आपको हर बारी की अपडेट देते रहते हैं, पूरी ईयरली आपको अपडेट देते रहते हैं। तो आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं उनसे कांटेक्ट करके। मैं उनका कांटेक्ट नंबर और उनकी डिटेल्स पूरी मेरे कैप्शन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में, सब वहां से देख लेना। एंड गाइस अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप आपके नजदीकी समाज कल्याण में जाके ये पूछताछ कर सकते हैं, वो आपको बता दें। तो गाइस आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, एंड आपके सारे दोस्तों को भी शेयर कर देना जिन्हें इनकी जरूरत है। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।